डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आनुवांशिक अपवर्तन तक पढ़ चुके थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, यानी पादप प्रजनन के अंतर्गत हम आनुवांशिक अपवर्तन तक पढ़ चुके थे। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सेंटर ऑफ ओरिजिन, या इसको हम कह देते हैं क्या, उद्गम केंद्र। ठीक है, क्या होता है उद्गम केंद्र? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्या था, ये एक रूसी के आनुवांशिक विद थे या जेनेटिक के वैज्ञानिक थे, और जिनका नाम था वेविलोव। क्या था? वेविलोव। और इन आनुवांशिक के जो वैज्ञानिक थे, वेविलोव, रूसी वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया कि विभिन्न पादपों की विभिन्न फसलें या विभिन्न किस्मों पर अध्ययन किया, एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि भाई प्रत्येक फसल या कोई भी किस्म है, वो हम जहां देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो वहां की हो, बल्कि हर फसल या कोई भी किस्म थी वो पहली बार किसी ना किसी विशेष क्षेत्र में पैदा हुई थी। इसका मतलब, या आज हम जो फसलें देख रहे हैं, जो किस्में देख रहे हैं, वो किसी ना किसी जंगली संबंधी से विकसित हुई है। इसका मतलब कि किसी भी फसल या पादप प्रजाति जो सबसे पहले जिस क्षेत्र में पैदा हुई या जिस क्षेत्र में उसके जंगली संबंधी पाए गए, विकसित हुए, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उद्गम केंद्र कह देते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, हम कहाँ पैदा हुए, उसके बाद हम जॉब के लिए यहाँ दूसरे गांव में जाके बसते हैं, दूसरी किसी सिटी में मकान बना लेते हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति कहाँ हुई? जहाँ सबसे पहले हम पैदा हुए। ठीक है ना? उसके बाद हमारे बच्चे कहाँ बसते हैं, उनके बच्चे कहाँ बसते हैं, वो अलग, लेकिन हमारी उत्पत्ति, उद्भव, हमारा सबसे पहले, हमारा जो पूर्वज जहाँ पैदा, सेम वही स्थिति पादपों में होती है कि सबसे पहले जंगली संबंधी जहाँ पैदा हुए वो उनके क्या कहलाते हैं? उद्गम केंद्र कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ उद्गम केंद्रों की। देखो, जिसमें ये है प्राथमिक उद्गम केंद्र, और किन फसलों के? ये हैं अपनी क्या? फसल। देखो, चीन की बात करते हैं तो चीन को सोयाबीन, मूली और बैंगन का उद्गम केंद्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं किसकी? भारत की। तो देखो, भारत को धान का, अरहर का, चना का, लोबिया का, मूंग का, गन्ना का, हल्दी का, आम का, काली मिर्च और केला, इन फसलों का उद्गम केंद्र किसको माना जाता है? भारत को माना जाता है। मध्य एशिया, या जिसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, देखो यहाँ हम देखें तो ये कौन सी फसलों के लिए गेहूं का उद्गम केंद्र माना गया है? अलसी का उद्गम केंद्र, तिल है, गाजर, सेब, अंगूर, बादाम, लहसुन और प्याज आदि का उद्गम केंद्र किसे माना गया? अफगानिस्तान। बात करते हैं एशिया माइनर, या जिसको पर्सिया के नाम से जानते हैं, पत्ता गोभी, अंजीर, जई, अनार, राई, लहसुन, बादाम और अंगूर, इन फसलों का जो उद्गम केंद्र। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके दो उद्गम केंद्र हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अंगूर यहाँ भी पैदा हो रहा है, अंगूर यहाँ भी पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अंगूर की किस्में भी तो डिफरेंट होती हैं, जलवायु के हिसाब से अलग हो सकते हैं, बट उनका एक टाइप का अफगानिस्तान पैदा हुआ, दूसरे टाइप का कहाँ पैदा हो गया? पर्सिया में पैदा हो गया। भूमध्य सागरीय एरिया या एबिसिनिया के नाम से जाना जाता है। इसको पत्ता गोभी, प्याज, मटर, जौ, सेम, बाजरा, ज्वार, कॉफी, भिंडी और कुसुम और मसूर आदि फसलों का उद्गम केंद्र माना गया है। मध्य अमेरिका, जिसको मैक्सिको के नाम से जानते हैं, तरबूज, शकरकंद, सेम, राजमा, मक्का, पपीता, अमरूद, मिर्च और खरबूज आदि फसलों के उद्गम केंद्र के रूप में किसको माना गया है? मैक्सिको। और दक्षिणी अमेरिका, आलू, मूंगफली, अनानास, टमाटर, रबर और तंबाकू की फसलों के उद्गम केंद्र माने गए हैं। अब हम बात करते हैं उद्गम केंद्र होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी उद्गम केंद्र के प्रकार। तो देखो, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी वह एरिया जिस एरिया में सबसे पहले कोई फसल या जंगली संबंधी पाया गया।
ठीक है साहब, ये एक जंगली संबंधी था और ये जंगली संबंधी इसी एरिया में पाया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ इसकी अन्य प्रजाति या अन्य कोई किस्म नहीं पाई जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक उद्गम केंद्र कहलाएगा या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं हम सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि प्राइमरी में एक जाति संबंधी होता है या किसी प्रजाति का एक जंगली संबंधी होता है। अब इस एक जंगली संबंधी से पहली बार कुछ विशेष प्रकार की इसमें विविधता पैदा होती है और इस जंगली संबंधी के विविध जो प्रारूप हैं वो पाए जाते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या द्वितीयक उद्गम केंद्र कह देते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीयक उद्गम केंद्र क्या हो गया कि प्राथमिक जंगली संबंधी में जब विविधता पैदा होती हैं और उन विविधताओं से उनके दूसरे नए प्रारूप विकसित होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, द्वितीयक उद्गम केंद्र कह देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।